उत्तराखंड में भयंकर तबाही के बाद अब आज और कहां बादल फट गया, क्या गजब हो गया। उत्तराखंड से लेकर देश के हर हिस्से में बाढ़ बारिश से आई भयावह तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट का चैप्टर खुलता। कल का दिन उत्तराखंड में धराली गांव के लिए कयामत के दिन से कम नहीं था, जब बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि पूरे धराली गांव को निगल गया। घर, गाड़ी, लोग, पानी और मलबे का सैलाब चंद सेकंड में सब बहा कर ले गया। लेकिन अब धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की भी पहाड़ जैसी चुनौती है। खराब मौसम, जगह जगह भूस्खलन, टूटी सड़कें रेस्क्यू टीमों का रास्ता रोक रही हैं। धराली में तबाही के एपिसेंटर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बादल फटने से धराली जाने वाला नेशनल हाईवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कई हिस्से टूट गए। आप देखिए कि हादसे के तुरंत बाद उत्तरकाशी से निकली एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 30 घंटे बाद भी धराली नहीं पहुंच पाई। बरेली में MI-17 और ALH MK3, आगरा में AN-32 और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रेस्क्यू मिशन के लिए उड़ान नहीं भर पा रहे। लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करते हुए धराली पहुंच चुकी है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जी जान से जुटी। धराली आपदा में अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 190 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। सैकड़ों लोगों के लापता होने की आशंका है, जिसमें सेना के भी 7-8 जवान। धराली गांव में कम से कम 200 लोगों के फंसे होने की आशंका। उत्तराखंड के धराली गांव की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन आज आपको यह भी देखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर कैलाश में कैसे आज बादल फटे। इसके बाद जब पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर्स के साथ मलबा नीचे आया तो देखने वालों की चीखें निकल गई। देखिए, पहाड़ से ऐसा सैलाब आया कि अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। यहां पर एक लोहे का पुल भी था, जिसे यह सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। बादल फटने के बाद किन्नार के रिब्बा गांव के लोगों ने पहले ही पूरा गांव खाली कर दिया था। लोगों को पता था कि जब पहाड़ से मलबा आएगा तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। उत्तराखंड में भयंकर तबाही के बाद अब आज और कहां बादल फट गया, क्या गजब हो गया। उत्तराखंड से लेकर देश के हर हिस्से में बाढ़ बारिश से आई भयावह तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट का चैप्टर खुलता। कल का दिन उत्तराखंड में धराली गांव के लिए कयामत के दिन से कम नहीं था, जब बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि पूरे धराली गांव को निगल गया। घर, गाड़ी, लोग, पानी और मलबे का सैलाब चंद सेकंड में सब बहा कर ले गया। लेकिन अब धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की भी पहाड़ जैसी चुनौती है। खराब मौसम, जगह जगह भूस्खलन, टूटी सड़कें रेस्क्यू टीमों का रास्ता रोक रही हैं। धराली में तबाही के एपिसेंटर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बादल फटने से धराली जाने वाला नेशनल हाईवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कई हिस्से टूट गए। आप देखिए कि हादसे के तुरंत बाद उत्तरकाशी से निकली एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 30 घंटे बाद भी धराली नहीं पहुंच पाई। बरेली में MI-17 और ALH MK3, आगरा में AN-32 और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रेस्क्यू मिशन के लिए उड़ान नहीं भर पा रहे। लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करते हुए धराली पहुंच चुकी है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जी जान से जुटी। धराली आपदा में अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 190 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। सैकड़ों लोगों के लापता होने की आशंका है, जिसमें सेना के भी 7-8 जवान। धराली गांव में कम से कम 200 लोगों के फंसे होने की आशंका। उत्तराखंड के धराली गांव की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन आज आपको यह भी देखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर कैलाश में कैसे आज बादल फटे। इसके बाद जब पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर्स के साथ मलबा नीचे आया तो देखने वालों की चीखें निकल गई। देखिए, पहाड़ से ऐसा सैलाब आया कि अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। यहां पर एक लोहे का पुल भी था, जिसे यह सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। बादल फटने के बाद किन्नार के रिब्बा गांव के लोगों ने पहले ही पूरा गांव खाली कर दिया था। लोगों को पता था कि जब पहाड़ से मलबा आएगा तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। और इस तरह की तस्वीरें बड़ी भयावह रही हैं। मोदी के महल की वो तस्वीरें आ गई हैं जो राहुल समेत पूरे इंडी गठबंधन को आज सोने नहीं देंगी। पीएम मोदी ने एक झटके में ऐसा क्या कर दिया कि देश का सीधा 4 लाख करोड़ रुपया बचा दिया। आज आपको वो भी दिखाता हूं। जो लोग कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि पीएम मोदी अपने लिए महल बनवा रहे हैं, आज पीएम मोदी ने उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन इमारत का उद्घाटन किया। यह इमारत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसको यह बोलकर पॉलिटिक्स में बेचा गया कि अरे मोदी तो अपने लिए महल बनवा रहे हैं। यह है वो सो कॉल्ड महल नरेंद्र मोदी का। जो कर्तव्य भवन है, सरकारी दफ्तर है। कर्तव्य भवन 3 पूरी तरह बनकर तैयार है, जबकि कर्तव्य भवन 1 और 2 भी इसी महीने तक पूरे हो जाएंगे। इन तीनों बिल्डिंग्स को मिलाकर बनने वाली जगह देश के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नया पता होगी। लेकिन पीएम मोदी को देश के लिए शुरू किए गए इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट तक में लड़ाई लड़ी। कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को तो मौत का किला तक करार दे दिया गया।
देने की कोशिश की गई, कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी कोरोना का हवाला देकर काम रुकवाने की कोशिश की गई। विपक्ष का आरोप था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। राहुल गांधी ने तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आपराधिक बर्बादी करार दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी पीएम मोदी न रुके न झुके और अब उसी का परिणाम देश के सामने है। कर्तव्य भवन 3 और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पूरा अपडेट आपको बताऊंगा। आपको यह भी आज बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी के एक फैसले ने देश के 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचाए। लेकिन पहले जरा झलक देखिए। जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो। कर्तव्य भवन देश के पावर सेंटर का नया पता होगा। दिल्ली में ऐसी जगह जहां से पूरा देश कंट्रोल होगा। देश के सभी 51 मंत्रालय और विभाग एक ही जगह, एक ही छत के नीचे हों। उसी सेंट्रल विस्टा में बनने वाली पहली बिल्डिंग का आज पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी बिल्डिंग के कंट्रोल सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने एक एक चीज की डिटेल जानकारी ली। पीएम मोदी जो भी करते हैं बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं, और यह प्रोजेक्ट तो ऐसा है जो देश के भविष्य की बुनियाद को मजबूत करेगा। आप तस्वीर देखिए बॉस। सरकारी दफ्तर का मतलब लोग सोचते थे मोटी मोटी फाइलें, कचरा, गंदगी, एकदम जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चक चक वैसा सरकारी दफ्तर बना दिया है नरेंद्र मोदी। ये आप तस्वीरें देखिए बॉस, मॉनिटरिंग के लिए पूरी स्क्रीन लगी हुई है। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की पूरी जानकारी आज ली। प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, कितना काम बाकी है, क्योंकि वो खुद ही इस पूरे प्रोजेक्ट को अब मॉनिटर भी कर रहा है। पीएम मोदी ने सरकारी दफ्तरों में सिर्फ वर्क कल्चर ही नहीं बदला है, बल्कि वर्क प्लेस को भी बदल कर रख दिया है। पहले सरकारी ऑफिस की हालत कैसे होती थी, ये किसी से छिपा नहीं है। उसी पुराने सिस्टम को पीएम मोदी बदल रहे हैं। ऐसी हाईटेक बिल्डिंग और उसमें हाईटेक सिस्टम है जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। जिस कर्तव्य भवन 3 की बिल्डिंग का आज पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है, उसमें 2 बेसमेंट और 7 फ्लोर है। इस भवन में 850 ऑफिस रूम है, 850, 24 बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, 26 छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, 67 मीटिंग रूम है, 27 लिफ्ट हैं, 2 एस्केलेटर हैं, योगा सेंटर है, क्रैश है जो बच्चे को आप रखते हैं वहां पर काम करने के लिए, मेडिकल रूम है, कैफे है, 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है, 700 सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं, ईवी कार के लिए 120 चार्जिंग पॉइंट हैं, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लाइट्स लगाई गई हैं। भवन की छत पर 366 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, जिससे हर साल 5,34,000 यूनिट बिजली की बचत होगी।